सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बंसी विभूषित करा नभनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्णा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा दारविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। श्री सीतानाथ समारम्भा श्रीरामानन्दाय मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता श्रीगुरुपरम्परा वन्दौ श्री तुलसी के चरण जिनकी लो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज सिय राम कथा रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरहु सुनहु कथा करूँगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय हो। भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती की। आइए कथा में प्रवेश करने से पूर्व भगवान के नाम का कीर्तन करें ताकि मन और वाणी पवित्र हो। हम राम जी के राम जी हमारे
साक्षात पर ब्रह्म अम्बा परम्बा मैया जानकी के चरणों में नमन करते हुए श्री राम कथा के श्रोता श्री हनुमंत लाल जी महाराज आंजनेय नंदन इनके चरणों में प्रणाम वंदन करते हुए भूत भावन भोलेनाथ मैया पार्वती के चरणों में वंदन करते हुए श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में वंदन करते हुए आइए भगवान के इस पावन पुनीत चरित्र को हम श्रवण करेंगे। आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे सर्वेश्वर विशेश्वर भगवान को मैं नमन करती हूँ। सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। कल हम सब ने श्रवण किया श्री रामचरितमानस के महात्म के बारे में, गुरु वंदना की, संत वंदना की, असंतों की वंदना की। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अयोध्या समाज की, परिकर समाज की वंदना करी। तदुपरांत राम जी के नाम की वंदना की और फिर भरद्वाज जी महाराज से परिचय कराया, जहां के जो प्रवक्ता थे याज्ञवल्क्य मुनि जी महाराज और श्रोता भरद्वाज जी। आइए वहीं से कभी जब हो
जय हो। जब भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब प्रयागराज में कुंभ का मेला लगता है, जहां पर साधु संत विप्र मंडली भगवान की कथा का श्रवण कराते हैं। अनेक अनेक प्रकार की भगवान की रहस्यमयी कथा सुनाते हैं, श्रवण कराते हैं। जब वह कुंभ का मेला समाप्त हुआ तब सभी लोग जाने लगे, तो भरद्वाज जी महाराज ने याज्ञवल्क्य जी महाराज को प्रणाम किया और अपनी कुटिया में लेके आए। याज्ञवल्क्य जी महाराज ने कुछ नहीं पूछा। भरद्वाज जी ने 100 प्रकार से याज्ञवल्क्य जी महाराज का पूजन किया है। फिर भरद्वाज जी कहते हैं, प्रभु नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत् सब तोरे। प्रभु मेरे मन में एक संशय है। कैसा संशय? आप कहेंगे कि मैं वाल्मीकि का शिष्य हूँ, परंतु मैं इतनी छोटी सी बात पूछ रहा हूँ, मुझे पूछते हुए लाज आ रही है। परंतु मैं जानता हूँ कि नाथ आपके अलावा करगत वेद तत्व सब तोरे। आप जानते हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं, तो आप ही मेरे संशय को दूर करेंगे। भरद्वाज जी पूछते हैं कि प्रभु एक राम अब देश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। एक राम को मैं जानता हूँ जो अयोध्या नरेश के पुत्र हैं। एक राम अवधेश कुमारा, जिनका स्व सारे विश्व में त्रिभुवन में व्याप्त है। नारी विरह दुख लहे हुआ पारा, भयउ रोष रन रावण मारा। एक मैं उन राम को जानता हूँ जिनकी परिणीता का हरण होने पर क्रोध में आकर रावण का वध कर दिया। एक मैं उन राम को जानता हूँ महामुनि, हे गुरुदेव, जिनको भगवान शंकर बसते हैं, कागभूषुंड जी के हृदय में विराजमान है। तो ये कौन राम है? तब याज्ञवल्क्य जी महाराज मुस्कुराने लगे कि आप मुझसे पूछ रहे हैं कि राम कौन है। मैं तो जानता हूँ कि आप जानते हैं, आप तो स्नेही हैं, और जो उस साबुले को सदा ढूंढता है, उसी साबुला एक दिन ढूंढता है। साबुले को सब ढूंढते हैं, साबुले को सब ढूंढते हैं। उस साबुले को सदा ढूंढता है, उसी साबुरा एक दिन ढूंढता है। उस साबुले को सदा ढूंढते हैं, वो साबुरा एक दिन ढूंढता है। जिसे ढूंढने का अमल बढ़ चुका है। जिसे ढूंढने का अमल बढ़ चुका है, वो इस ढूंढने में मजा ढूंढता है।
ढूंढता है, ढूंढता है। एक दिन ढूंढता। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जो उस सावरे को हमेशा ढूंढता है महाराज, वह सावला सरकार एक दिन उस भक्त को मिल जाता है। तो प्रभु मैं पूछना चाहता हूं कि राम कौन है? तो अब याज्ञवल्क्य जी कहते हैं आपको कोई मोह नहीं हुआ है, ना ही संशय है। आप तो गूढ़ गूढ़ रहस्यों को पूछना चाहते हैं, आप तो उस पावन पुनीत चरित्र को श्रवण करना चाहते हैं। तो प्रभु नारी बिरह दुख लह हुआ पारा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि आप कहते हैं नारी बिरह दुख लह हुआ पारा, भयउ रोष रन रावण मारा। यह कौन राम है और वह कौन राम है? आपको कोई भी मोह नहीं हुआ है, कोई भी संशय नहीं हुआ है, आप तो गूढ़ गूढ़ रहस्यों को सुनना चाहते हैं। तो सुनिए, राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहु सुने राम गुण गूढ़ा, पूछहु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं महाराज अब सुनिए कि एक बार ऐसा ही संशय माँ भवानी ने किया था। ऐसा ही संशय कीन भवानी, ऐसे ही संशय कीने भवानी। महादेव तब कहा बखानी। महादेव तब कहाँ बखानी। एक बार त्रेतायुग माही, एक बार आयुग माही। शंभु गए गुंबज सिपाही। एक बार आयुग माही। शंभु गए हजरी सिपाही। सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। पूजहिनी से अकेले कर जानी। पूजय ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय हो। तो सुनिए भरद्वाज जी, आपने जो प्रश्न किया है इसी तरह का संशय माँ भवानी ने किया था। यह त्रेता युग की बात है। एक बार भोलेनाथ कुंभज ऋषि के पास गए और अकेले नहीं गए, संग सती जग जननी भवानी। संग सती दक्ष की पुत्री मैया सती भोलेनाथ के साथ कुंभज ऋषि के आश्रम गई। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी।
कुंभज ऋषि ने देखा महाराज 100 प्रकार से पूजन किया, परंतु जब सती मैया ने देखा कि वक्ता ही श्रोता की पूजा कर रहा है, तब सती मैया को मोह हो गया कि ये कैसा, ये क्या सुनाएंगे हमको कथा, ये तो प्रवक्ता की ही पूजा कर रहे हैं। तो राम कथा यह सती मैया सोचने लगी और कुंभज ऋषि कथा को सुनाने लगे। राम कथा मुनि बरज बखानी और सुनी महेश परम सुख मानी। सती मैया के विचार चल रहे हैं, सती मैया ने कथा को श्रवण नहीं किया। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कथा किसने सुनी? राम कथा मुनि बरज बखानी और सुनी महेश, भोले बाबा ने सुनी। सती मैया कहती है बाबा अब हमारा जाने का मन हो रहा है कैलाश। बड़ा दुख हुआ शिव जी को। तब यहाँ पे मुनि स्तन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। 2 प्रकार की विदा होती हैं। राम कथा सुन रहे हैं या किसी सत्संग में बैठे हैं, तो अचानक किसी कार्य के आ जाने से हम क्षमा मांगकर विदा ले लें, और दूसरी विदा कि सत्संग का समापन हो जाए, विराम हो जाए, फिर हम विदा लेके जाएं। परंतु यहाँ पे कौन सी विदा मांगी जा रही है? जब सती मैया ने कहा कि बाबा अब हम जाना चाहते हैं, तब भोलेनाथ ने विदा मांगी। भोलेनाथ, आज भोलेनाथ को इतना कष्ट हो रहा है कि सती जी के कारण आज भगवान की मैं कथा नहीं सुन पाया। तब एक व्यक्ति ने पूछा कि गोस्वामी तुलसीदास जी से कि बाबा आप ये बताओ कि जब सती मैया कथा सुनने के लिए गई थी तो आपने कितना अच्छा विशेषण लगाया था कि संग सती जग, भोलेनाथ की पत्नी अर्धांगिनी, जग की जननी, संग सती जग, जग की माँ और दक्ष की पुत्री। कितना अच्छा विश्लेषण किया आपने। पर अब आपने कह दिया कि मुनि शन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। इतना मान सम्मान करने के बाद आपने कहा कि चले भवन संग दक्ष कुमारी, दक्ष की बेटी आ रही है, ऐसा क्यों बाबा? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्रोधित होके कहते हैं जाके प्रिय ना राम वै देही, जाके प्रिय ना राम वै देही, तजियो ताहि कोटि वै नीश। यद्यपि वह कितना भी स्नेही हो, जो मेरे राम का नहीं हुआ वो किसी काम का नहीं है। भोलेनाथ चले, उसी समय पर राम जी अवतरित हुए थे और उनकी वन लीला चल रही थी। उस समय हरण, सीता जी का हरण हुआ था और राघवेंद्र सरकार उनको खोजते खोजते विलाप कर रहे थे। भगवान शिव ने सोचा कि प्रभु के दर्शन हो जाएं, तो कहते हैं हृदय विचारत जात हर, एहि विधि दर्शन होई, गुप्त रूप अवतर्यो प्रभु, गए जान सब कोई, गए जान सब
क्यों? क्योंकि गुप्त रूप अवतरे हो प्रभु, यह तो गुप्त रूप में अवतरित हुए हैं। तो राम जी अब भोले बाबा के समक्ष आ गए, उन्हें दर्शन दिए। भगवान का दर्शन पाते ही भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। कहते हैं जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज बसावन। जय सच्चिदानंद परधाम, बस कहीं चले मनोज न जावन। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं मनोज बसावन। जय सच्चिदानंद भगवायक, हंस कहीं चले हैं मनोज न सावन। अस कहीं चले मनोज न सावन, हंस कहीं चले मनोज न सावन, मनोज न सावन। यहाँ पर शिव जी ने अति प्रसन्न हो कि जय सच्चिदानंद जग पावन, जय हो, अपने भगवान का जय जयकार करने लगे। सती जी ने सुना, कहा जय सच्चिदानंद, जग को पावन करने वाले। कैसे सच्चिदानंद है, कैसे आनंद स्वरूप है, यह तो खुद विलाप कर रहे हैं। भोलेनाथ ने कहा सती जी आप भी इन्हें प्रणाम कर लीजिए, आप भी इन्हें वंदन कर लीजिए। बोले ये कौन है? तब राघवेंद्र सरकार को बताते हैं शिव जी कि सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, ये मेरे इष्ट देव हैं। बोले ये इष्ट देव है। जय सच्चिदा, इनको सच्चिदानंद कह के आप जयकार लगा रहे हैं, ये तो स्वयं रो रहे हैं, ये कैसे सच्चिदानंद है? ये नहीं हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। भोलेनाथ ने समझाया, परंतु मैया सती नहीं समझी। तो कहा जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाए परीक्षा ले। अगर आपको इतना ही संदेह है तो जाइए और परीक्षण ले लीजिए, क्योंकि समझाना भी उसे चाहिए जो समझे। जो इसे समझना ही नहीं है, एक बार समझाओ, दो बार समझाओ, तीसरे बार स्वयं समझाओ कि भैया ये समझने वाला नहीं है। एक बार वृंदावन में दो मित्र थे, एक बड़ा भगवान का भक्त था और एक बड़ा नास्तिक था। मित्र ने कहा, जो भगवान का भक्त था, बोला भैया आज चलो बिहारी जी के दर्शन करने जाएंगे। बोले हम इस चक्कर में हमको ये नहीं जानते, हम नहीं मानते भगवान को। बोले अरे भैया तू चलेगा तो एक बार तो चल, मेरे कहने में तो चल। तो वह मित्र मान गया कि चलो चलते हैं। उसी समय बांके बिहारी जी की आरती चल रही थी और उस दिन इतनी भीड़ थी। जो भगवान का भक्त था बड़े आनंद से प्रभु की झांकी देख रहा था, प्रभु की आरती गा रहा था, बड़ा ही आनंदित था, बड़ा ही मग्न था वह। पर जो मित्र था वह अपने सर को ठोक ठोक बोले कि कहाँ आ गया मैं, इतनी भीड़ है मैं तो मर ही जाऊंगा, इतनी भीड़ है कहाँ लेके आ गया। आरती संपन्न हुई और आरती के बाद पानी छिड़कते हैं सब पर, प्रसाद लेके पुनः बाहर आ गए।
उस भक्त ने कहा, मित्र आज तो इतना आनंद आया कि वर्णन नहीं किया जा सकता। तुम बताओ कि तुमने वहां जाकर तुम्हें क्या पाया, क्या मिला? तो उस नास्तिक व्यक्ति ने कहा कि मुझे भी इतना आनंद आया कि मैं क्या बताऊं। पहली बात तो ये कि इतनी भीड़ थी, सब धक्के मार रहे थे। दूसरी बात थी कि मंदिर के बाहर मैंने जूते उतारे थे, तो दूसरी चिंता तो ये थी कोई जूता उठा के न ले जाए। अच्छा ये बताओ तुमने वहां जाके पाया क्या? तो उसने कहा कि एक मूर्ति थी पत्थर की, सभी लोग गा रहे थे, खूब मग्न थे। तो वहां के जो पुजारी थे, वहां के जो पंडा थे, उन्होंने दीपक दिखाया कि अरे मूर्ख, किसकी पूजा कर रहे हो? ये तो पत्थर है, यह तो पत्थर है। पर जब उन्होंने नहीं माना तो दूसरी बात क्या किया? उस मूर्ति की पूजा कर रहे थे तो पंडित जी ने पानी मारकर कहा, अरे मूर्खो, अब तो उठ जाओ, ये तो पत्थर की मूर्ति है। इसके लिए क्या गा रहे हो, इसके लिए क्या बजा रहे हो, इसके लिए क्यों मग्न हो? तो उस भगवान के भगत को इतना दुख हुआ कि ये मूर्ख पत्थर को भी भगवान है, उनको भी पत्थर मान रहा है। इसलिए उसको समझाना चाहिए जो समझ जाए। तब भोलेनाथ ने कहा, जो तुम रे मन अति संदेह, तो किन जाय परीक्षा ले। सती मैया से कहते हैं भोले बाबा कि मैं आपका इंतजार करूंगा, जाइए आप और परीक्षण ले लीजिए। परंतु परीक्षण भी कैसा लीजिएगा? विवेक और विचार के साथ। सती मैया गई जहां पर राघवेंद्र सरकार की लीला चल रही थी। जिस पंथ से श्री राघवेंद्र सरकार आ रहे थे, तो पुनि पुनि हृदय विचारी करी, धारी सीता आगे होई चली पंथ तेरी, जेहि आवत नर भूप। आगे होई चली पंथ तेरी, जेहि आवत नर भूप। लक्ष्मण जी महाराज ने देखा, महाराज कि भाभी का रूप किसने बना लिया? ये मेरी भाभी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? मेरी भाभी तो सदैव भैया के पीछे पीछे चलती है, और ये कौन है जो भैया के आगे आगे चल रही है? संकेत यहाँ पे यह मिलता है, प्रेरणा ये मिलती है कि हम कितने भी अच्छे बन जाएं, परंतु हमारा स्वभाव अच्छा नहीं है तो वह बनना भी किसी काम का नहीं है। इसलिए लक्ष्मण जी शांत हो गए कि भगवान की कोई लीला होने वाली है महाराज, इसलिए मौन हो जाओ। लक्ष्मण जी मौन हो गए। तब यहाँ पर श्री राघवेंद्र सरकार जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, और कीन प्रणाम पिता समेत लीन निज नाम, पिता समेत लीन निज नाम। हाथ जोड़कर पिता के सहित कि मैं दशरथ नंदन राम आपको नमन करता हूँ। माता, आप ये वन में, ये निर्जन वन में क्यों घूम रही हैं, और वो भी अकेली? कहूँ बहुरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेली फिरहु के ही हेतु। आप इस निर्जन वन में किस हेतु से भ्रमण कर रही है, घूम रही है? मैंने कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए सीता को
को अकेला छोड़ा तो सीता जी को कोई हरण करके ले गया। आप भी जाइए भोले बाबा के पास में, आपको भी कोई हरण करके ले जाएगा। जैसे ही सुना तो सती जी स्तब्ध रह गई, कंपित होने लगी कि ये मैंने क्या कर दिया, कितना बड़ा अपराध कर दिया। भोले बाबा ने मुझे कितना समझाया था, मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। मैंने भोलेनाथ की बात ना मानी और मैंने इतनी बड़ी भूल कर दी, इतनी बड़ी अज्ञानता कर दी। आंखें बंद कर ली, कंपित होने लगी और आंखें जब खोला तो क्या देखा, जहां चित वहीं तहां प्रभु आसीना, से वहीं सिद्ध मुनीस प्रवीणा। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक तेका। उनकी पड़ती है तो वो देखती है कि जहां चित वहीं तहां प्रभु आसीना, प्रभु श्री सीता जी के समस्त उनके साथ वह विराजमान है। फिर आंखें बंद कर लेती हैं, चारों तरफ देखती हैं, शिव, शंभु और विष्णु भगवान विरंज, ये अनेक अनेक प्रकार के हैं, इनके अनेक रूप हैं। परंतु क्या देखा, सोई लक्ष्मण सीता। उन्होंने देखा कि जिस स्वरूप को मैंने देखा है, सीता जी को, राम जी को, लक्ष्मण जी को, उनका स्वरूप नहीं बदला, परंतु सबके स्वरूप बदल गए। अश्रुपात होने लगे, नयन सजल हो गए, विह्वल हो गई मैया, और वापस पुनः आती हैं मैया। और जैसे ही आती हैं तो भोलेनाथ कहते हैं, सती जी आपने परीक्षण ले लिया। गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशला, लीन परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब बात। जैसे ही भोले बाबा के पास मैया गई है, भोले बाबा ने हंसकर पूछा। क्यों हंसकर क्यों पूछा? भोलेनाथ जानते हैं कि जो मंत्र की, जो भगवंत की और जो संत की परीक्षा लेता है वह कभी कुशलता से नहीं आ सकता। और सती जी तो वैसे भी व्याकुल थी, विह्वल थी, इसलिए मुस्कुराकर भोलेनाथ ने कहा, सती जी आपने किस प्रकार का परीक्षण लिया और सब सत्य सत्य कहिएगा। तो सती मैया ने कहा मुस्कुराकर, प्रभु कछु न परीक्षा लीन गुस्सा, कछु न परीक्षा लीन गुस्सा,
विचार किया। मैंने इतना समझाया सती जी को, पर बात समझ में नहीं आई। फिर इनको ऐसा क्या हो गया अचानक से कि इन्होंने प्रणाम करके वो परीक्षण लिए बिना वह वापस आ गई। दाल में कुछ गड़बड़ लग रहा है, दाल में कुछ ना कुछ काला है। सती जी कुछ ना कुछ छिपाव कर रही हैं हमसे। तब शंकर देखियो धरी ध्याना, और सती जो कीन चरित सब जाना। शंकर जी ने ध्यान किया और सती जी ने जो किया था वह सारी बात को समझ गए। और शंकर जी अब विचार करते हैं कि अगर मैं जो सती से प्रीति करता हूँ, जो अब करहूँ सती सन प्रीति, मिटहि भगति पथ होई अनीति। मैं सती जी से अब प्रेम का व्यवहार रखता हूँ तो मेरी भक्ति का जो पथ है वह समाप्त हो जाएगा, मिट जाएगा। इसलिए शिव जी ने एहि तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प लीन मन माही, शिव संकल्प लीन मन माही। संकल्प ले लिया कि इस तन से अब सती जी से भेंट नहीं होगी, और आगे चल पड़े भोले बाबा। उसी समय पर देवता जय जयकार करने लगे। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। असपन तुनु बिन करई कुआना, राम भगत समरथ भगवान। भोलेनाथ मन में संकल्प करके चल पड़े। उसी समय देवताओं ने जय जयकार किया कि भोलेनाथ जैसा कौन होगा। जय हो भोलेनाथ आपकी, विश्वनाथ आपकी जय हो। आपकी तरह संकल्प कौन कर सकता है, ऐसा प्रण कौन कर सकता है। तब सती जी के मन में संदेह हुआ कि इन्होंने कौन सा संकल्प कर लिया। विचार करने लगे कि अभी तक मैं मौन था, मन में संकल्प किया था, परंतु अब तो सती जी समझ गई। परंतु भोलेनाथ बताए कि मैंने आपका त्याग कर दिया तो सती जी दुखित हो जाएंगी, परंतु नहीं बताया तो सती जी पूछ पूछ कर और व्यथित होंगी। तब भोलेनाथ ने कहा कि सती जी, मैं आपको भगवान का एक ऐसा रहस्य बताता हूँ, भगवान की वो कथा बताता हूँ। कथा का श्रवण कराने लगे भोले बाबा मैया सती को। तब सती जी ने कहा, कोई बात नहीं, अभी तो आप नहीं बता रहे हैं, पर चलिए कैलाश, वहां तो मेरी ही चलेगी, पूछ ही लूंगी मैं, घर में तो आपकी नहीं चलने वाली। तब यहाँ पर जब शिव जी सती मैया को कथा सुना रहे थे तो कथा सुनाना उद्देश्य नहीं था, सती मैया के प्रश्नों से बचना उनका उद्देश्य था। और जैसे ही कैलाश पहुंचे हैं महाराज भोले भूतनाथ, वैसे ही शंकर सहज स्वरूप सवारा, लागी समाधि अखंड अपारा। भोलेनाथ की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। लोक गाए।
देव सबसे प्यारा तुझको नमन हमारा। लाई है तेरे द्वारे पूजन की कामनाएं। लाई है तेरे द्वारे पूजन की कामनाएं। शिव भोले भंडारी तेरी सदा ही है। शिव भोले भंडारी तेरी सदा ही है। ओ मेरे शिव बाबा तेरी सदा ही है। ओ मेरे शिव बाबा भोले तेरी श्यावर रामचंद्र की जय। शंकर सहज स्वरूप संभारा लागी समाधि अखंड अपारा। अखंड समाधि लग गई। 87,000 बीत गए। बीते संबत सहज 87 तजी समाधि शंभु अविनाश। मैया समझ गई कि शिव जी समाधि से उठ गए हैं। राम राम ते ही सुमिरन की राम राम तेरी सुमिरन कीना। राम राम शिव सुमिरन लागे। राम राम तेरी सुमिरन गाए। शान होवती जगत पति जागे। शान होवती जगत पति जागे। जाय शंभु पद बंदनु कीना। शंभु पद बंदन कीना। आसन मुख शंकर आसन दीना। ओ सन्मुख शंकर आसन दीना। आसन मुख शंकर शंकर आसन दीना। सती जी समझ गई जब भोलेनाथ ने राम राम सुमिरन किया। सती जी समझ गई कि भोलेनाथ समाधि से उठ गए। चरण वंदन किया। भोलेनाथ ने सामने सन्मुख उनको आसन दिया है और सन्मुख आसन दिया। सती मैया वहां पर विराजमान हो गई, बैठ गई। तब शिव जी कथा सुनाने लगे। उसी कैलाश पर्वत के ऊपर से बड़े बड़े विमान जाने लगे। सुर सुंदरी करही का लगाना। सुर सुंदरी नृत्य गान करते हुए चली जा रही हैं। तो भोले बाबा से सती मैया ने पूछा कि बाबा ये विमान कहाँ जा रहे हैं इतने सारे।
यहाँ पर विडंबना भी देखिए कि अगर कोई व्यथित है तो लोग और व्यथित करना चाहते तो भाई यहाँ वहां से विमान चले जाते, पर क्या जहां भोलेनाथ मैया सती के साथ बैठे वहीं से विमान जा रहे हैं और शांति पूर्वक भी नहीं जा रहे हैं, नृत्य गान करते हुए सुंदरियां वहां से जा रही हैं। भोले बाबा से मैया सती कहती हैं, नाथ ये विमान कहाँ जा रहे हैं? तब सती मैया से बाबा कहते हैं, देवी ये विमान आपके पिताजी के यहाँ जा रहे हैं, आपके पिताजी ने एक यज्ञ का विधान रचा है। सती मैया कहती हैं, आप जानते हैं तो फिर आप तैयार क्यों नहीं हुए? आपको पता है आपको भी चलना है ना पिताजी के यहाँ। सती, क्या निमंत्रण आया है पिताजी के यहाँ? अरे बाबा, तू क्या पिताजी के निमंत्रण की आवश्यकता है? मित्र के यहाँ, स्वामी के यहाँ और माता पिता के यहाँ क्या निमंत्रण की आवश्यकता होती है? बोले आवश्यकता नहीं होती, परंतु आपके पिताजी ने मुझे नहीं बुलाया। बोले क्यों नहीं बुलाया? बोले एक बार की बात है, जब आपके पिताजी देवताओं के नायक बने तब वहां पर समामेलन हुआ, सभा लगी, सभी देवी देवता आए, मैं भी वहां पर उपस्थित था। उस समय मैं समाधिस्थ था। ब्रह्मा जी आए, उन्होंने प्रणाम नहीं किया, खड़े नहीं हुए, और ना ही विष्णु जी खड़े हुए उनके सम्मान में, और मैं तो समाधि में था सती, तो मैं भी उनके सम्मान में खड़ा नहीं हुआ। तो आपके पिताजी को लगा कि मैं उन्हें अपमानित कर रहा हूँ। चलो ठीक है, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, नहीं खड़े हुए, सम्मान नहीं किया, कोई बात नहीं। विष्णु जी सबका पालन पोषण करते हैं, ये भी खड़े नहीं हुए, इन्होंने सम्मान नहीं किया, कोई बात नहीं। परंतु ये मेरा दामाद जटिल अमंगल, जो अमंगलों का वेश धरकर आया है, यह तो, इसे तो मेरा सम्मान करना चाहिए था, इसने भी मेरा सम्मान ना किया और भला बुरा बोला सती। इसलिए आपके पिताजी ने शायद वह अपमान उन्हें अभी तक है और वह हमसे विरोध मानते हैं, इसलिए आपके पिताजी ने नहीं बुलाया। तो इसलिए सती तहां गए कल्याण ना होए, इसलिए मत जाओ। पर सती मैया नहीं मानी, बोले कोई बात नहीं, ससुर और दामाद की लड़ाई, भाई मैं तो बेटी हूं, मैं क्यों बीच में पड़ूं? आप जानो, पिताजी जाने, मुझे तो जाने दीजिए। जब कहीं देखा हरि जतन बहू, रही न दक्ष कुमारी, दिए मुख्य गण संग तब। जब सती जी किसी भी प्रकार से नहीं रुक रही हैं, तो मुख्य गणों के साथ भेजकर भोलेनाथ जान गए कि ये मेरी सती से अंतिम विदाई है। विदा कीन त्रिपुरारी, मुख्य गणों के साथ वह सती जी को विदा कर दिए। और जैसे ही सती जी गई तो पिता भवन तब गई भवानी, पिता भवन तब गई भवानी, दक्षता पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, सादर भले ही मिली तुम्हारा, सादर भले ही मिली तुम्हारा, भगनी मिली बहुत मुस्कारा, भगनी मिली बहुत मुस्कारा, सादर भगनी मिली मुस्कारा, भगनी मिली मुस्कारा, मिली मुस्कारा।
माता को किसी ने नहीं पूछा। सादर भले ही मिली एक माता। माता का हृदय ऐसा होता है कि कोई कितना भी क्रोधित हो जाए, अब उसकी संतान है तो माँ का मन पिघल जाता है, हृदय पिघल जाता है। सादर माता ने सती जी को पूछा, बेटा आ गई? हाँ माँ आ गई। उनकी बहनों ने हंसते हंसते पूछा, अरे तू भी आ गई? कैसे आ गई? अरे सती हमको तो कार्ड भेजा गया था, निमंत्रण भेजा गया था। तुम्हें भेजा गया था क्या? हमने तो ऐसा सुना है कि आपको निमंत्रण नहीं भेजा गया, फिर आप कैसे आ गई? बिना बुलाए आ गई। बहुत हंसी, बहुत मुस्कुराई और यहाँ पर सती जी व्यथित हो गई। माता जी से कहती है, मैया मैं जाके यज्ञ को प्रणाम करना चाहती हूँ। और माता गई हैं। माता का स्वरूप, माँ का स्वभाव बड़ा ही निर्मल होता है, इसलिए माता ने कहा, हाँ सती जाइए और आप यज्ञ का दर्शन कीजिए। सती जी जैसे ही गई हैं, देखा कि सबका भाग मिला है, परंतु विश्वनाथ का कोई कहीं भी भाग नहीं मिला। और सती जी क्रोधित हो गई और जैसे ही देखा कि सती जाई, देखूं तब जागा, कतहु न देख समकर भागा। कहीं भी नहीं मिला, कहीं भी नहीं देखा कि भोलेनाथ को स्थान दिया गया है। तो उन्होंने क्रोधित भड़क गई और क्रोधित होकर कहती हैं, सुनऊ सभासद सकल मुनिंदा, सुनऊ सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा। तो पल तुरंत लाभ सब काऊ, भली बात पछताव पिताऊ, भली बात पछताऊ पिताऊ। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए तहाँ जा अस मर्यादा, काटु दास दीप बसाई, श्रवण मूंद नत चलिए पराई, श्रवण मूंद नत चलिए पराई, श्रवण मूंद नत चलिए। सियावर रामचंद्र की जय। क्रोधित होकर सती कहती है कि शिव शंभु का भाग नहीं, ये दक्ष मेरा पिता है, मैंने इसके शुक्र से जन्म लिया है। मैं अपने पति को हृदय में रखकर यही अब मैं जिंदा नहीं रह सकती। उसी समय सती जी ने अपने देह को भस्मीभूत कर लिया। बाएं पैर के अंगुष्ठ से सती मैया ने अपने देह को भस्म कर लिया और राघवेंद्र सरकार से कहती हैं कि प्रभु आपसे यही वरदान मांगती हूँ, सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। यहाँ पर सती जी विनती करती हैं, विनती सुनिए नाथ हमारी, विनती सुनिए नाथ हमारी, विनती सुनिए नाथ हमारी, विनती हमारी, विनती सुनिए नाथ 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 हमारी। सती मरत हरि सन वर मांगा, सती मरत हरि शरण मांगा, जन्म जन्म शिव पद
जन्म हो, मुझे ऐसा दक्ष की तरह, दक्ष के जैसे पिता ना मिले। मैं भले ही शैल पर प्रकट हो जाऊं, पर इस मूर्ख मंदमती पिता के जैसा मुझे पिता ना मिले। और आप सभी जानते हैं, भय जग विदित दक्ष गति सोई, जस कछु शंभु विमुख के होई। शिव के गणों ने भोलेनाथ को बताया, सारा समाचार दिया, क्रोधित हो गए और अपनी जटा को उखाड़कर धरती पे पटका है वीरभद्र कोपित होकर। और भोलेनाथ ने कहा कि जाओ यज्ञ को विध्वंस कर दो। यज्ञ विध्वंस करने के बाद दक्ष का धड़ उखाड़कर हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। किसी के दांत तोड़े, किसी की दाढ़ी उखाड़ी और यज्ञ को विध्वंस कर दिया। सभी देवता हाहाकार मच गया प्रभु। और हाहाकार मचा तो देवता ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी रक्षा कीजिए, हे परम प्रताप, हे ब्रह्मा जी रक्षा कीजिए। बोले अरे मूर्खो, तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हें इतना दिमाग तो होना चाहिए कि कहाँ जा रहे हो, किसने बुलाया है, किस उद्देश्य से बुलाया है। देखो दक्ष ने जो यज्ञ किया है वह भोले बाबा को नहीं बुलाया उसने, तो मैं भी नहीं गया और विष्णु जी भी नहीं गए, पर तुमको पता होना चाहिए। देवता कहते हैं प्रभु हमसे जो गलती हुई सो हुई, अब आप हमारे इस समस्या का निदान करिए, निवारण करिए, हमें हमारी रक्षा कीजिए। तब यज्ञाचार्य ने यज्ञ की रक्षा की और यहाँ पर सती जी शैल के ऊपर प्रकट हुई और शैल के ऊपर प्रकट हुई। ते ही कारण ही में गिरी ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तन पाई, जगनी पार्वती तन पाई। जब ते शैल ग्रह जाई, जब से उमाग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति सहाय, सकल सिद्धि संपत्ति सहाय। संपत्ति सहाय, संपत्ति सहाय। सती जी का प्राकट हिमांचल नगरी में हुआ, शैल पर हुआ। बड़ी ही सुंदर सुरम्य नदियां बहने लगी, पेड़ पौधे पुल्लवित, फूल फल गए, बड़ा ही आनंद सुरम्य। समय हो गया सुबह, समय हो गया महाराज, मंद मंद हवाएं चलने लगी और सती पार्वती मैया जैसे ही कुछ बड़ी हुई तो नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिर गे सिधाए। नारद जी ने जब ही समाचार पाया वैसे ही हिमांचल नगरी की ओर चल पड़े और जैसे ही पर्वत राज ने देखा, हिमांचल राज ने देखा, 100 प्रकार से आसन में बैठाकर पूजा करी है और कहा नारद जी, हे देवर्षि नारद, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहूँ सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। हे नाथ, हे देवर्षि नारद जी, मेरी जो कन्या है पार्वती, आप उसकी हस्त रेखाओं को देखिए, आप तो सब कुछ भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते हैं, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम। तो जो भी अपने पुत्री को कहते हैं कि इसके गुण बताइए, जो दोष है वह बताइए, तो दोष पूछा था, परंतु देवर्षि नारद जी ने क्या कहा कि आपकी जो पुत्री है वह उमा अंबिका भवानी है, इसके नाम से
पतिव्रत धर्म निभाया जाएगा। तो नारद जी से हिमांचल राज कहते हैं कि मैंने तो दोष पूछा था, आप तो गुण बता रहे हैं नारद जी। तो बोले हाँ कुछ दोष हैं इस पर इस पर नहीं है, इनके होने वाले पति पर है। बोले अच्छा क्या दोष है? तो बोले नारद जी ने कहा कि शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी। हे शैलराज ये सुलक्षणी है, परंतु दोष क्या है इनके पति में? अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। जो बता रहे हैं कि अगुण, तो हिमांचल राज उल्टा ही समझ रहे हैं कि कोई गुण नहीं होगा, परंतु अगुण का मतलब, अगुण का तात्पर्य यह है कि जो तीन ताप हैं, सत रज तम, ये तीनों गुणों से परे होंगे। अमान, तो हिमांचल जी ने समझा कि इनका कोई सम्मान नहीं करेगा, उल्टा ही समझ रहे हैं। अगुण अमान मातु पितुहीना, ये हिमांचल राज जी उल्टा ही समझ रहे हैं। कहते हैं कि और बताऊं नारद जी? नारद जी कहते हैं कि जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल बेश। जोगी होगा, जटाओं को धारण किए होगा, जटिल होगा, नंगा वेश वाला होगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, परिहस्त असिरेख, ये मैं अपने से नहीं कह रहा हूँ, ये बिटिया के हाथ में हस्तरेख पड़ी हुई है, उसी को पढ़कर बता रहा हूँ। मैना मैया रोने लगी, रुदन करने लगी, और पार्वती जी प्रसन्न हो गई, पर रो रही है वह भी, प्रसन्नता के कारण रो रही है। तो नारद जी महाराज समझ नहीं पाए, दशा एक समुझब बिल गाना, नारद जी समझ नहीं पाए। पार्वती जी विचार करती हैं कि वह अब भोलेनाथ ही मुझे मिलेंगे। तो अब हिमांचल राज ने कहा कि ये बताइए कि कोई दूल्हा बदल जाए, ऐसा कोई उपाय है क्या? तो नारद जी क्रोध में आ गए, कहते कह मुनीस हिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि, को न मेट निहार। हे हिमवंत आप सुनिए कि जो लीलार पे लिखा है, जो मस्तक पर, जो ललाट पर लिखा है, उसको कोई मिटाने वाला नहीं है, ना देव ना धनुष ना किन्नर, कोई भी नहीं मिटाने वाला है। पर हिमांचल जी एक उपाय है। बोले क्या उपाय? तो कहते हैं जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पही में अनुमाने। जो जो दोष हैं बर के, वह मैंने शिव जी को देखा है, परंतु जो विवाह शंकर सन होई, दोष हो गुण सम कह सब कोई। भोले बाबा भूअति रमाते हैं, भस्म रमाते हैं, परंतु जो भस्म होती है वह क्या होती है? भस्म होती है तो भोले बाबा उसका लेपन करते हैं, पर भोले बाबा के अंगों में वह भी मंगल ही मंगल करती है। तो आप लोग यह सोचिए कि इनका विवाह अगर भोलेनाथ से हो गया तो शंभु सहज समरथ भगवाना, और यही विवाह सब विधि कल्याणा। अगर भोलेनाथ से विवाह हो गया तो यह विवाह सारे जग को मंगल ही मंगल करने वाला है, और आपकी बिटिया का कल्याण तो होगा ही, और इनके विवाह से जगत का कल्याण भी होगा। तब यहाँ पर नारद जी महाराज अंतर ध्यान हो गए और कहते हैं कि एक बात नारद जी ने कह के गए कि क्या कहा? जो तप करे कुमारी तुम्हारी, आप
करेगी, क्योंकि भावियों में टिशकई त्रिपुरारी। प्रातःकालीन मैया पार्वती जी उठी और कहा कि मैया मैंने एक स्वप्न देखा है। क्या स्वप्न देखा है? सुनहु बात मैं देख असर, सपन सुनावहु तोहि, सुंदर गौर सुविप्र वर, अस उपदेस्यहु मोहि। कहा कि मैया मैंने स्वप्न देखा है भोरकालीन, और क्या देखा कि सुंदर सुविप्र गोरे गौर वर्ण के हैं, वह कहते हैं सती जाओ और तप करो। उन्होंने उपदेश दिया है, करहि जो जप करहि कुमारी तुम्हारी, तप बल रचई प्रपंच विधाता। तपबल रचय प्रपंच विधाता, तप बल शंभु करहि संहारा। तपबल शंभु करहि संहारा, तप बल शेष धरहि माहि भारा। तपबल शेष धरहि मही भारा। तप आधार सब सृष्टि भवानी, तप आहार सब सृष्टि भवानी, करहु जाय तप अस जी जानी। करहु जाय तब असहित जाने। करहु जाय तप अस जी जानी। करहु जाय तब अस जिया जाने। अस जी जानी, अस जी जानी, अस जी जानी। उन्होंने यह उपदेश दिया है कि तप आधार सब सृष्टि भवानी। तप के आधार पर ही भोलेनाथ सृष्टि का संहार करते हैं और शेष महिभार रखते हैं अपने सर पर उठाकर। तप के आधार पर यह सृष्टि बनाई गई है। भवानी आप जाओ और तप करो। माता रोने लगी, मेरी बालिका, मेरी सुकोमल कन्या कैसे निर्जन वन में जाकर तप करेगी, मैं नहीं जाने दूंगी। तब वेद सिरा इत्यादि ऋषियों ने आकर समझाया है और मैया पार्वती तप करने के लिए चल पड़ी और मैया कठोर तप करने लगी। कछु दिन भोजन बारी बतासा, और किए कठिन कछु दिन उपवासा। कुछ दिन वायु का आहार लिया, कुछ दिन बहुत कठोर तप किया। बेल पाती मही परी सुखाई, और 3 सहस संबत सोई खाई। सूखे बिल्व पत्र 3000 वर्ष तक खाए, फिर पत्ते भी छोड़ दिए, इसलिए उनका नाम अपर्णा पड़ गया। पुनि परिहरे सुखाने उपरना, ओ महिनाम तब भयउ अपर्णा। उनका नाम अपर्णा पड़ गया। ब्रह्मा जी गगन गिरा हुई, अस तप काहू न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अस तप काहू न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। आवे पिता बुलावन जब ही, हट परिहरि घर जायं तब ही। आयो पिता बुलावन जगही, हठ परिहर घर जायो तब ही। मिलहि तुम्हि जब सासुर सीता,
अस तप का हुना कीन भवानी। जैसा तप तुमने किया है भवानी पार्वती, वैसा तप अनेक धीर मुनि ज्ञानी हो गए, वैसा तप किसी ने नहीं किया है। जब आपके पिताजी आपको बुलाने आए ना, आप चली जाना ये हट छोड़कर, और जब आपको सप्त ऋषि आपका परीक्षण लेने के लिए आए तब जान जाइएगा कि यह गगन गिरा सत्य हो गई है। मां पार्वती प्रसन्न होकर ग्रह गई और याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज जी, मैंने अभी ये सुहावना चरित्र आपको पार्वती जी का सुनाया, अब आप सुनिए सती जी के त्याग के बाद भोले बाबा की जो मना स्थिति हो गई वो कैसी थी। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। सती जी जब भस्मीभूत हो गई तो शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। जब ही सदा रघुनायक नामा, और जहां तहां सुनिए राम गुण ग्रामा। राम जी का जप करने लगी, जत्र तत्र कथा सुनने लगे, कथा श्रवण करने लगे महाराज। उसी समय पर भगवान प्रकट हुए। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विराजा। प्रगटे राम प्रसाद कृपाला, रूपशील निधि तेज विराजा। बहु प्रकार शंकर ही सहारा, तुम बिना सुव्रत को निराला। बहु प्रकार शंकर सहारा, तुम बिन यश को नहीं। बहुविधि राम शिव ही समुझावा,
बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय। भोलेनाथ के समक्ष राघवेंद्र सरकार उपस्थित हुए हैं, प्रकट हुए हैं। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विराजा। राघवेंद्र सरकार ने अनेक प्रकार से शिव जी की सराहना की कि अस व्रत तुम बिन को निर्वाहा। जैसा व्रत आप निर्वाह कर रहे हैं बाबा, वैसा व्रत कौन निर्वाह कर सकता है। परंतु अब मेरी विनती यह है, अब विनती मम सुनहु शिवा, जो मोह पर निज ने तू जाए बिमारू शैल जहीं, यह मोहि मांगे देहु। मेरी यह विनती है कि आप पार्वती जी से विवाह कीजिए। शिव जी कहते हैं कि यह तो यद्यपि उचित नहीं है, परंतु नाथ वचन पुनि मेट न जाहि। आपके वचनों को मेटा नहीं जा सकता। मातु पिता प्रभु गुरु के वाणी, मात पिता प्रभु गुरु के वाणी, बिनहि विचार किए शुभ जानी। नहीं विचार करिए शोभ जानी। नहीं विचार करिए शोभ जानी। उसी समय पर सप्त ऋषि प्रकट हो गए। भोलेनाथ सप्त ऋषियों को कहा, भोलेनाथ ने, पार्वती पही जाए तुम्हार और प्रेम परीक्षा ले। और कहा कि आप जाइए और प्रेम परीक्षा लीजिए पार्वती जी से। ऋषि सप्तर्षि ऋषि जैसे ही पार्वती जी को देखते हैं तो कहते हैं, विसही गौरी देखी ताते, मूरत मंद तपस्या जैसी। मूरत मंद तपस्या जैसी। तो कहते हैं, सुता तुम छोट
सुता तुम छोटी वो बड़ बूढ़ो सुता तुम छोटी वो बड़ बूढ़ो सुता तुम छोटी वो बड़ बूढ़ो बेटी आप बहुत छोटी हो और वो बूढ़ा है। सांप ही ओढ़त सांप ही रहत, सांप ही ओढ़त सांप ही पहनत सांप ही ओढ़त सांप ही पहनत। सांप ही ओढ़त सांप ही पहनत अरे सांप की पहले लगोटी, सुता तुम छोटी गोबर बूढ़ो, सुता तुम छोटी गोबर बूढ़ो सुता तुम छोटी गोबर बूढ़ो। तुम छोटी गोबर बूढ़ो गोबर बूढ़ो हाँ गोबर बूढ़ो, गोबर बूढ़ो हाँ गोबर बूढ़ो गोबर बूढ़ो हाँ गोबर बूढ़ो। सुता तुम छोटी गोबर बूढ़ो सुता तुम छोटी गोबर बूढ़ो सभी लोग तालियों की सेवा करते हैं आनंद के साथ। भांग दस्तूरो भोजन बाको, भाग्य दतूरो भोजन बाको भांग दस्तूरो भोजन बाको। भाग्य दतूरो भोजन बाको घर घर पीवे बूटी, सुता तुम छोटी गोबर सुता तुम छोटी गोबर बूढ़ो सुता तुम छोटी गोबर बूढ़ो, सुता तुम छोटी गोबर बूढ़ो सुता तुम छोटी गोबर बूढ़ो, सुता तुम छोटी गोबर बूढ़ो, सुता तुम छोटी गोबर बूढ़ो ना अभी भी समय है, अपने विचार को त्याग दो, बदल दो अपना विचार। अज हूँ मानव कहा हमारा, हम तुम कहूँ बरुनीक विचारा। अभी भी हमारी बात को मान जाओ। दूषण रहित सकल गुण राशि और श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। जो दूषणों से रहित है, जो दूषण रहित है महाराज, हम हे सती पार्वती जी, हम वैसा इतना सुंदर दुल्हा ढूंढेंगे आपके लिए। तो सती जी पार्वती जी कहती हैं कि गुरु के वचन प्रति दिन जेहि, और सपनहु सुगम न सुख सिद्धि तेहि। जो गुरु के वचनों पर प्रीति नहीं करता, विश्वास नहीं करता, उसको स्वप्न में भी सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं है। मैं मानती हूँ कि भोले बाबा अवगुणों के धाम है, परंतु महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। महादेव अवगुणों के भवन है और विष्णु जी गुणों के धाम है। परंतु हे ऋषियों, जेहि कर मन रम जाहि सना, तेहि तेहि सन का। जिसका मन जिसमें रम जाता है ना देवर्षियों, हे ऋषियों, फिर उसको दूसरे से काम नहीं है। इस प्रकार से समझाते हैं। परंतु पार्वती जी कहती हैं, जन्म कोटि लगी रगर हम
बनूंगी और मैं किसी का वरण नहीं करूंगी। तो ऋषियों ने कहा कि देवी अभी भी मान जाओ, आपके पास बहुत समय है। तो पार्वती जी कहती है तजऊ न नारद कर उपदेशु, आप कहीं सत बार महेशु। मैं नारद जी के वचनों का त्याग नहीं करूंगी, आप बोलेंगे तो भी नहीं करूंगी, यहाँ तक कि शिव जी भी आके मुझे बोले तो मैं नारद जी के वचनों का पालन करूंगी। जब सप्तर्षियों ने पार्वती जी के प्रेम स्नेह को देखा, उनके नेत्र सजल हो गए। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, और जय 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 जगदम्बिके भवानी, जय जयकार करते हुए कहते हैं तुम माया जगदीश शिव, तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पे तुम सकल जगत पे तुम। भगवान बोले बाबा मैया आप तो सकल सारे संसार के माता पिता हैं। और जब ही सप्तऋषि भोलेनाथ के पास पहुंचे, भोलेनाथ से पार्वती जी का स्नेह प्रेम बताया, भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। उन्होंने जब ही सुना भई मगन शिव सुनत सनेहा, मगन सोने सनेहा, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पार्वती जी के प्रेम को जैसे ही ऋषियों ने बताया है, भोले बाबा प्रसन्न हो गए और उनको समाधि लग गई, समाधिस्थ हो गए और सप्तर्षि ऋषि अपने गृह चले गए। उसी समय पर तारक असुर हुआ, जो आतंक मचा दिया, देव दनुज सभी हाहाकार मच गया महाराज। तब अब विचार किया कि अब ये असुर कैसे मरे, और इसका वरदान था कि शंभु के शुक्र से जो पुत्र उत्पन्न हो वही मुझे मार सकता है, क्योंकि वह जानता है कि बिना भगवान भोलेनाथ तो समाधिस्थ हैं, अब उनका पुत्र कहां से आएगा। तो यहाँ पर कृपया शांति बना के रखें। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। विचार किया कि कामदेव को ही भेजा जाए तो भगवान शिव की समाधि भंग हो जाए। भोले बाबा के पास आम के पत्तों के पीछे बैठकर 5 पुष्पों को भगवान भोले बाबा को लगा, वह बाण जब ही छोड़ा तो तीसरा नेत्र खुला। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो तब चितवत काम भयो जयकारा।
जैसे ही शिव जी की समाधि भंग हुई, उन्होंने क्रोधित होकर तीसरा नयन नेत्र खोला महाराज, और आम के पत्तों के पीछे कामदेव को देखा। कामदेव उसी समय समाप्त हो गया। देवी रति रोते रोते हुए आई कि हे भोले बाबा, आपका भला करने ही तो आए थे मेरे पति। आपने जो राम जी को वचन दिया था, उसी वचन को याद दिलाने के लिए मेरे पति ने आपकी समाधि को भंग किया और आपने मुझे विधवा बना दिया। भोले बाबा को बड़ी दया आई। भोले बाबा ने कहा कि देवी रति, अब ते रति तब नाथ कर। आपके पति अनंग, जो बिना ही शरीर को सबको व्यापेंगे, सबके नसों में काम का उद्भव करेंगे। देवी रति ने पूछा, मुझे कब मिलेंगे मेरे पति? तब भगवान शिव जी कहते हैं, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हो यही हरन महामहिवारा। कृष्ण तनय हो यही पति मोरा, कृष्ण तनय हो यही पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। जब यदुवंश में कृष्ण अवतार लेंगे द्वापर युग में, तब प्रद्युम्न आपके पति होंगे। और वहां से रति चली गई। तब सभी देवता आए और थरथरा रहे, कंपित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि भोलेनाथ क्रोध में है। सभी स्तुति करने लगे। कैसे स्तुति करते हैं? डमरू पाणी शूल पाणी, हे नटराजन नमो नमो नमो। नमो 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 नमो। डमरू पाणी शूल पाणी, हे नटराजन नमो 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 नमो। नमो 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 नमो। डमरू पाणी शूल पाणी, डमरू पाणी शूल पाणी हे नटराजन नमो नमो, हे नटराजन नमो नमो।
की सभी देवता कहने लगे कि आप जाइए पहले, आप बड़े हैं ब्रह्मा जी। क्यों? भोलेनाथ ने कहा हुआ मर आए के ही हेतु। ब्रह्मा जी आप बात करिए ना। अब देखिए भोलेनाथ ने कहा हूँ अमर आए के ही हेतु। भोलेनाथ ने अमर कह दिया तो कौन मारेगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा अभी तुम्हें पता है कामदेव भी अमर ही थे। उन्होंने वो आए भोलेनाथ के पास और वो भी मर गए। इसलिए सभी देवता मिलजुल कर भोलेनाथ का जयकार लगाने लगे। कहते हैं कि सकल सुरन के हृदय सा शंकर परम उछाहु, निज नैनन देखहि चाहे नाथ तुम्हार विवाह। सभी देवता मिलके कहते हैं कि नाथ हम आपका, हमारे हृदय में यह अभिलाषा है कि हम आपका विवाह देखें। तब भोलेनाथ ने कहा कि जाइए आप सभी लोग तैयारी लगाइए। लगे सवारन सकल सुरा, वाहन विविध विमान, होहि सगुन मंगल सुभद, करहि अपछरागा। सभी लोग अब भोले बाबा दूल्हा बनने जा रहे हैं। पर ये बताइए कि जिसके यहाँ शादी होती है, जिसका विवाह होता है, उसके यहाँ बैंड बाजे बजते हैं, उसके यहाँ जयकार लगाई जाती है, परंतु यहाँ उल्टा हो रहा है। सभी देवताओं के घर में धुंधिवियां बज रही हैं, सभी अपने विमानों को सजा रहे हैं। यमराज अपने भैंसे को रगड़ रगड़ कर धो रहे हैं, गोरा कर रहे हैं। कुबेर भगवान पुष्पक विमान में लड़ियां लगा रहे हैं। इंद्र अपने ऐरावत हाथी को सजा रहा है। सब अपने अपने हाथी को, विमानों को सजा रहे हैं। मंगल गीत गमने लगे और यहाँ पर सभी गण बोलते हैं बाबा आपको तैयार कौन करे, दूल्हा कौन बनाए? इतना समय हो गया, अब क्या किया जाए? तब भोलेनाथ ने कहा कोई बात नहीं, आप लोग ही हमको सजाओ। तब अब यहाँ पर बड़ी ही सुंदर चौपाइयां हैं। शिव ही संभोगन करहि श्रृंगार, शिव ही संभोगन करहि श्रृंगार, जटामुकुट रही मोर सवार, जटामुकुट रही मोर सवार, कुंडल कंकन पहिरे प्याला, कुंडल कंकन पहिरे प्याला, विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि नाला, सती ललाट सुन कर सिर गंगा, सची ललाट नयन प्रीत मीत भुजंगा, करल कंठ उर नरसिर माला, गगन कंठ जन
जटा मुकुट अहि मोर सवारा। तो जब काम दहन के समय शिव जी की जटाएं बिखर गई थी, उन्हें समेट कर बांध दिया और पतले पतले सांपों को लाकर मोर लगा दिया। बोले अब क्या जरूरत है? बोले कुंडल कंकन पहिरे व्याला, कानों में लाकर बिच्छुओं को पहना दिया महाराज। कानन कुंडल पहिरे व्याला, और पाउडर के रूप में तन विभूति पटके हरिशाला। बोले अब किस चीज की जरूरत है? बोले जब दुल्हा का श्रृंगार किया जाता है ना, तो फेशियल भी तो करना पड़ता है। बोले उसके लिए क्या है? बोले कि जलती हुई चिता की भस्म लेकर आए और शिव जी के अंगों में सुशोभित कर दिया। तन विभूति पटके हरिछाला। तुलसीदास जी कहते हैं सारे श्रृंगार में जो बहुत सुंदर श्रृंगार लग रहा है, ससी ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन दीन उपवीत भुजंगा। जो गंगा जी शिव जी के शर में विराजमान है, वो बहुत ही सुंदर लग रही हैं। गरल कंठ नर उर शिरमाला, नरों की मुंडमाला को एक सांप में पिरोकर गले में पहना दिया। और जैसे ही भोले बाबा ने अपना स्वरूप देखा, अपना श्रृंगार देखा, महाराज वह इतने प्रसन्न हो गए कि कर त्रिशूल अरुडम रूबी राजा, और बचले बसही बाजही बाजा। डम 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 करके डमरू बजाने लगे। उसी समय पर कहते हैं कि जब दूल्हा तैयार होता है तो देवियों को उनके मन में आता है देखे कैसा दूल्हा सजा हुआ है। तो देख शिव ही सुरती मुस्कान, जैसे ही देवताओं की स्त्रियों ने देखा है, बोले अरे वाह, इस दूल्हे के लिए कहाँ दुल्हा मिलेगा, इस दूल्हे के लिए कहाँ दुल्हन मिलेगी, ये कैसा दूल्हा है। और जब ही भोले बाबा ने तीसरा नेत्र खोला है तो डर के मारे दैया मैया करते हुए चली गई, भाग गई। अब देवताओं ने कहा कि यह बारात दूल्हा अनुरूप नहीं है, तो अपनी जो कमेटी है, देवताओं की कमेटी आगे आगे, देवताओं की मंडली आगे आगे चल पड़ी। तो अब शिव जी के गणों ने कहा बाबा अब तो हम अकेले हो गए, बारात तो चली गई। तो शिव जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, आनंद तो अपनों के साथ ही आता है। तो शिव जी के गणों ने हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिव अनुशासन सुनि सब आई, शिव अनुशासन सुनि सब आई। जय शिव शंकर जय भोला, शिव अनुशासन सुन सब आई। जय शिव शंकर जय भोला, प्रभु पद जलद शीस बिन नाई। जय शिव शंकर जय भोला, नाना वाहन नाना भेसा, जय शिव शंकर जय भोला। विहसे शिव समाज निज देखा, जय शिव शंकर जय भोला, मुखहीन विपुल मुख कहूँ। जय शिव शंकर जय भोला, बिनु पद कर को बहु पद पाहूँ। जय शिव शंकर जय भोला, विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला, कृष्ण पुष्ट को अति तन पीना, जय शिव शंकर जय भोला। दीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब संग शोभित तन भर, कर सुअर शान श्रृंगार मुख तन वेद रघुकुल को गले, बहुदिनत भूत पिशाच जोगी जमात वर्णत नहीं, जमात वर्णत नहीं बनी, जमात वर्णत नहीं बनी। नाचहि गावहि गीत परम तरंगी, भूत सब शिव अनुशासन सुनि सब आए। गणों की जय जयकार करने में अनुशासन से भूत प्रेत डाकनी चुड़ैल डायन सभी प्रकार के इंडियन अमेरिकन सभी प्रकार के भूत आ गए और
लोग है, कोई दुबला है, कोई पतला है, कोई अपने आप को रक्त रंजित करके आया है, कोई खोपड़ी में रक्त को भरा हुआ है, किसी का मुख कुत्ते का है, किसी का मुख सियार का है, अन्य जितने भूत उतने रूप, अनेक प्रकार के भूत भगवान भोले बाबा की स्तुति करते हैं, जय जयकार करते हैं, नाचते गाते हैं महाराज। नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सब, ओ भूतबा नाचे दई दई तार, बाबा की बलियात चली। हमारे जो भैया बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। चली बाबा की बरतिया हिमाचल नगरी, चली बाबा की बरतिया हिमाचल नगरी। चली बाबा की बरतिया हिमाचल नगरी, चली बाबा की बरतिया हिमाचल नगरी। भोले के बारात भोले बाबा देखो ससुराल चले, भोले के बारात भोले बाबा देखो ससुराल चले। भूत प्रेत सब बने बराती, भूत प्रेत सब बने बराती। भूत प्रेत सब बने बराती, भूत प्रेत सब बने बराती। भोले के बारात भोले बाबा देखो ससुराल चले, भोले के बारात भोले बाबा के ससुराल चले। के बारात भोले बाबा देखो ससुराल चले, के बारात भोले बाबा देखो देखो ससुराल चले। देखो बोलिए हर हर महादेव, बोलिए भूत बावन भगवान की। जय हो। जैसे ही देवताओं ने देखा कि ये हर हर कौन कर रहा है, कौन इतना भजन कर रहा है भगवान भोलेनाथ की, कौन इतनी जयकार लगा रहा है, पीछे मुड़ के देवताओं ने देखा, बोले बाप रे बाप, ये आ रही है भोले बाबा की बारात। अब देवता जहां पर अगवान के लिए आते हैं सब लोग, तो जो भी ब्रह्मा जी ने कहा भाइयों देखो, अब आपको संतरे का जूस मिले तो संतरे का पी लेना, ये मत कहना नहीं हमको तो सेब का जूस चाहिए, क्योंकि पीछे वाले आ गए तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है, इसलिए जो जो मिला वो खा लो, वो पी लो। अब देवताओं ने जूस पीने लगे, बोले कि इसमें भरी ग्लास में भरिए। तो जो आगमन वाले थे स्वागत सत्कार में जुटे हुए थे, ग्लास में शरबत को डाला, ऊपर देखा, बोले अरे भैया शरबत नीचे गिर रहा है, बोले शरबत तो नीचे गिर रहा है, ऊपर देखो वो उड़ रहा है। और जैसे ही उस भूत को देखा सभी लोग डर गए, इतने में भगवान भोले बाबा की बारात आ गई और सभी लोग अपनी जो बालक मंडली थी महाराज शिव समाज सब देखन लागे, जब ही शिव समाज को देखा तो भी डरी चले, तब वाहन भागे
सेना आई है। बोले खोलो, ये कैसी बातें कर रहे हो लाला? बोले नहीं मैया, आज जो ये दूल्हा देखेगा, आज जो यह बारात देखेगा, वह उसके पुण्य ही है जो बच जाएगा। तन छार प्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकर, संभूत प्रेत पिशाच कटमुख रजनी जरा, ज्योतियत रहत बरात देखत पुण्य बढ़ते ही करतई, देखिए तो उमा विवाह घर घर बात अति लरी कर गई, देखिए तो उमा विवाह घर घर बात अति लरी कर गई। मैना मैया आरती लेकर आती है सामने। मैना शुभ आरती उतारी, संग सुमंगल गावई नारी। मैना शुभ आरती उतारी, संग सुमंगल गावई नारी, संग मैना मैया आई और भोलेनाथ जैसे ही देवताओं की बारात देखी तो मैया ने कहा आप ही है ना दूल्हा। कुबेर जी को देखा कि आप ही है ना दूल्हा, तो कुबेर जी नहीं बोले, हम तो दूल्हे के साथी हैं, कर्मचारी हैं। बोले मैया इतनी प्रसन्न हुई कि जब कर्मचारी इतने अच्छे तो दूल्हा कितना अच्छा होगा। अब विष्णु भगवान को देखा तो हंसते हुए कहा कि आप ही हैं, पक्का आप ही हैं दूल्हा। तो विष्णु भगवान बोले नहीं मैया, अभी दूल्हा तो पीछे है, हम तो केवल उनके सहायतार थे, तू उनके संगी है, साथी है। मैया और प्रसन्न हो गई। बोले इतना अच्छा दुल्हा बताया नारद जी ने, मैं तो नारद जी की आभारी हूँ। और जिस जैसे ही दूल्हा को देखा तो सभी देवता हट गए वहां से। मैना मैया ने जैसे तैसे आरती देखा, जब भगवान भोलेनाथ को, भूत बावन भगवान को, मैया ने थाली वहीं पर पटक दी। और जैसे ही पटकी तो वहां जो देवतागण थे बोले अरे रे ये कितना अशुभ कर दिया। तो भोलेनाथ ने कहा ये अशुभ नहीं किया है, ये यहाँ का रिवाज है, यहाँ की परंपरा है। बोले कैसी परंपरा है? बोले मेरी जो सास है वह वेदज्ञ है, वह ज्ञानी है। बोले कैसे? बोले इसलिए ज्ञानी है कि जब देखिए मेरे सर में तो चंद्रमा लगा हुआ है, मेरी ललाट में चंद्रमा लगा हुआ है, तो उन्होंने सोचा इनको क्या मैं दीपक से आरती उतारूं, जिनकी आरती स्वयं चंद्रमा उतार रहा हूं, मैं उनकी आरती एक दीपक से उतारूं। पानी भी जो गिरा तो पानी क्यों गिरा दिया, उसका भी मतलब ये है कि मेरी मैया ने सोचा, मेरी सास जी ने सोचा कि जिनका अर्घ स्वयं गंगा मैया दे रही है, जिनके मस्तक पर गंगा मैया सुशोभित है, जिनको अर्घ दे रही है, मैं उनको एक लोटे से अर्घ क्या दूं, इसीलिए वह पटक के चली गई। अब सारी सखियां मैया को कहती हैं कि मैया सखी मैं देख आई पार्वती तेरो दूल्हा, भलो
दूल्हा सबसे न्यारा है और लागे हमको प्यारा है। एड़ी गोरा पार जय हो सबसे न्यारा है। मेरी गोरा पार्वती फिर दूल्हा सबसे न्यारा है। जय हो सबके दूल्हे हमने देखे गले में हार पहनते हैं। सबके दूल्हे हमने देखे गले में हार पहनते हैं। सबके दूल्हे हमने देखे गले में हार पहनते हैं। और तेरा दूल्हा हमने देखा, और तेरा दूल्हा हमने देखा सर्प पहन के आया है। गोरा पार्वती फिर दूल्हा सबसे न्यारा है। सबके दूल्हे हमने देखे घोड़ी पे चढ़ आते हैं। सबके दूल्हे हमने देखे घोड़ी पे चढ़ आते हैं। तेरा दूल्हा हमने देखा, जय हो हमने देखा घोड़ी पे चढ़ आया है। एड़ी गोरा पार्वती तेरा दूल्हा हमने देखा। एड़ी गोरा पार्वती सबके दूल्हे हमने देखे उपटन खूब लगाते हैं। सबके दूल्हे हमने देखे उपटन खूब लगाते हैं। पर तेरा दूल्हा हमने देखा, तेरा दूल्हा हमने देखा भस्म रमा के आया है। एड़ी गोरा पार्वती तेरा दूल्हा सबसे न्यारा है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ का विवाह होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अंतिम में कहते हैं कि हे जो यह विवाह को सुनेगा गाएगा, जग जान सन्मुख जन्म कर्म विवाह पुरसारथ जग जान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप चरित संक्षेप ही कहा, यह उमा शंभु विवाह के नर नारी कहीं जिगाही। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वगा सुख पावही। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। सर्वदा सुख पावही, सर्वदा सुख पावही। बोले भूत भवन भगवान की जय हो हेलो, आचार गणाएं आरती के लिए। आज के इस कार्यक्रम का यहीं पर समापन। कल के लिए विशेष सूचना कि कल राम जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। आप सभी से यह है कि जिसके पास भी पीले वस्त्र हो, पीले परिधान हो, वह वस्त्र पहनकर आए और खूब आनंद लेंगे। कल भगवान राम जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इसी के साथ वाणी को विराम। दो बार श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। खड़े हो जाइए।
वाले दीवानो हे राजा राम आरती गाओ कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धिहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे परम भवानी कृष्ण नमामि तुमेव माता पिता तुमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव तुमेव वेदा सर्वं तुमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा हरे हरे